ब्रह्मोस मिसाइल ने दुनिया में बजाया भारत का डंका। आ गई है चीन का जबड़ा फाड़ने वाली ब्रह्मोस। हकीकत में सामने आई पाकिस्तान को डराने वाली ब्रह्मोस। डीआरडीओ ने बनाया आसमान से आग बरसाने वाली सुपर ब्रह्मोस। पाकिस्तान के अंदर सुपरसोनिक रफ्तार से 124 किलोमीटर उड़ान भरकर तहलका मचा देने वाली ब्रह्मोस अब एक और तांडव करने जा रही है। अब ये सुपर ब्रह्मोस में कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ही नहीं, चीन का विधवा विलाप तय है। वैसे भी पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों को उनके औकात दिखाने की बात आती हो तो भारत की डिफेंस स्क्वाड के सुपर हीरो ब्रह्मोस को सबसे पहले गिना जाता है। और अब तक यूक्रेन युद्ध के मौजूदा दौर में भारत के डीआरडीओ ने तकनीक का भौकाल मचा दिया है। तो दोस्तों, आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है जो बात साल 2020 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सबके सामने कही थी? क्या वो अब सच हो गई है? क्या पाकिस्तान में जो मिसाइल फायर हुई थी वो वास्तव में कोई टेस्टिंग ही थी? और क्या पाकिस्तान भारत के इस मिसाइल को गिरा सकता है? क्या इसकी कॉपी कर सकता है? सच्चाई क्या है? क्या है नया तांडव जो भारत करने जा रहा है? दोस्तों, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज वास्तव में इस नई जानकारी ने भौकाल मचा दिया है। दोस्तों, जरा याद कर लीजिए, बालाकोट में जब भारत की एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे हुए तो भारत में तो जश्न मन रहा था, लेकिन पाकिस्तान की नींद हराम थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भरे मंच से ब्रह्मोस 2 मिसाइल का खौफ स्वीकार कर रहे थे। और तो और चीन भी जब गलवान और डोकलाम इशू से पहले अरुणाचल और तिब्बत के मसले पर भारत को आंख दिखा रहा था, तब अरुणाचल की सरहदों पर ब्रह्मोस की तैनाती की बात से ही चीन छाती पीटने लगा था और हिंदुस्तान के दुश्मनों के दुश्मन ब्रह्मोस हासिल करने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार था। तो आखिर भारत की बेहद खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस में ऐसा क्या ऐड कर दिया गया है कि इसकी ताकत का हर कोई दीवाना हो चला है? दोस्तों, मैं आपको इसके नए अवतार से रूबरू करवाऊंगा। जरा इसकी ताकत की नुमाइंदगी कर लीजिए। दुनिया भर के 70 से ज्यादा देश ब्रह्मोस को मुंह मांगे दाम पर हाथों हाथ भारत से खरीदना चाहते हैं। चीन की चालबाजियों से परेशान फिलीपींस ने तो भारत के साथ दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की खरीद के लिए डील साइन भी कर ली है। फिलीपींस और चीन साउथ चाइना सी पर अक्सर आमने सामने रहते हैं। ऐसे में भारत और रूस की तरफ से तैयार ये मिसाइल चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये बस एक मिसाइल की मामूली से दिखने वाली डील भर है, तो वो लोग ये खास तौर पर जान ले कि ब्रह्मोस स्पीड के मामले में दुनिया के सबसे खतरनाक मानी जाने वाली अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइलों का भी बाप है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइलों से 4 गुना तेज है। आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्मोस 1 सेकंड में 1 किलोमीटर नाप देता है। दुश्मन को पता ही नहीं लगता और ब्रह्मोस उसका काम तमाम भी कर चुका होता है। ब्रह्मोस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी वॉरशिप, पनडुब्बी, फाइटर जेट या फिर मोबाइल लॉन्चर की मदद से आसानी से फायर की जा सकती है। ब्रह्मोस 2 स्पीड के मामले में अमेरिकी सेना की मिसाइल टॉम हॉक से 4 गुना तेज है। ब्रह्मोस मिसाइल को विशेषज्ञ पहले ही दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल करार दे चुके हैं। भारत पिछले कुछ सालों में थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि उन्हें ब्रह्मोस का जमीन और समुद्र आधारित संस्करण बेच सके। फिलीपींस से पहले वियतनाम ने भी इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है। ब्राजील, चिली, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर और बुल्गारिया समेत दुनिया के कई देश ब्रह्मोस लेना चाहते हैं। करीब 70 देशों की इस लिस्ट में ज्यादातर वो देश हैं जो चीन की विस्तारवादी नीति और गुंडागर्दी से परेशान हैं। चीन से परेशान तटीय देशों ने करीब 1 दशक पहले ही भारत से आग्रह किया था कि वो उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दे। चीन से परेशान देशों के अलावा खाड़ी देश भी अब इस मिसाइल को हासिल करना चाहते हैं। साल 2020 में जब इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE और सऊदी अरब के दौरे पर गए थे तो इस मिसाइल का जिक्र हुआ था। UAE, सऊदी अरब और कतर ने इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है। फिलहाल इन देशों के साथ ब्रह्मोस की डील पर चर्चा जारी है और ये अभी शुरुआती दौर में है। चीन का चमचा पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग का ट्रेलर देखकर ही सकते में है, क्योंकि मैक 8.5 की रफ्तार से दुश्मनों पर कहर बनकर टूट सकने वाली ब्रह्मोस मिसाइल महज 10 मिनट के भीतर ही पाकिस्तान पर परमाणु अटैक कर सकती है। इतनी तेज रफ्तार वाली ब्रह्मोस मिसाइल के सामने दुनिया भर का कोई मिसाइल प्रतिरक्षा तंत्र काम ही नहीं करता। इसी डर से कांपते पाक राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा था कि भारत ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 भी बना ली है। इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है, यानी कि यह आवाज की गति से 8.5 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है। ब्रह्मोस बस 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है और ऐसे में पाक को अपने दुश्मन के खिलाफ सुरक्षा घेरा मजबूत करना होगा। दरअसल पाक राष्ट्रपति आरिफ अलवी का ब्रह्मोस को लेकर जताया गया डर बेवजह नहीं है। ब्रह्मोस दुनिया की इकलौती मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और पानी तीनों ही जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस 2 को इस समय भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है। 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली ये मिसाइल
1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर सकती है। ब्रह्मोस की रफ्तार और अचूक निशाना इसे सबसे घातक हथियार में शुमार कराता है। करीब 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की आवाज से 4 गुना तेज रफ्तार ब्रह्मोस 2 को लगभग अदृश्य बना देती है। हवा, पानी, आकाश, कहीं से भी ब्रह्मोस 2 मिसाइल न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल मैन्यूवरेबल तकनीक से लैस है, यानी ये हवा में ही रास्ता बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेद सकती है। यानी दागे जाने के बाद अगर दुश्मन मिसाइल या हवाई जहाज अपना रास्ता बदल ले तो ये मिसाइल भी अपना रास्ता बदल लेती है और उसे गिराकर ही दम लेती है। यानी अगर ब्रह्मोस मिसाइल पीछे पड़ी तो मौत निश्चित है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में नहीं आती है। ब्रह्मोस अमेरिका के टॉम हॉक से लगभग 4 गुना और चीन की सबसे तेज मिसाइल से 5 गुना तेज है। इसकी प्रहार क्षमता भी टॉम हॉक से ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्मोस 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाती है, जबकि चीन की मिसाइल 1 सेकंड में केवल 200 मीटर जा पाती है। भारतीय ब्रह्मोस 2 की ये खूबियां दुश्मन की चिंता का सबसे बड़ा कारण भी है, क्योंकि ब्रह्मोस 2 ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अगर चला तो इसे रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं है। दुश्मन अगर इससे बचने के लिए भी भागता है तो ब्रह्मोस पीछा करके उसका काम तमाम करके ही दम लेती है। और दोस्तों, अब डीआरडीओ ने मौजूदा ब्रह्मोस को भी और घातक बना दिया है। ये मिसाइल भी 800 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर दुश्मन का काम तमाम कर देगी। यानी पहले जो ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक कहर बरपा सकती थी, अब अपनी रेंज में 500 किलोमीटर का इजाफा कर चुकी है। यानी अब क्योंकि वायुसेना ने अपने Su-30 लड़ाकू विमानों में से करीब 40 को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लैस कर दिया है, जो दुश्मन के शिविरों में भारी विनाश का कारण बन सकते हैं। और दोस्तों, भारत की सेना के इस ब्रह्मास्त्र का अचूक, सटीक और सधा निशाना है कि दुश्मनों की छाती फटी जा रही है। ये मिसाइल रूस की P-800 ऑंकस क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर डेवलप की गई है। किसी वॉरशिप और जमीन से लॉन्च होने पर मिसाइल 200 किलो वॉरहेड्स ले जा सकती है। वहीं अगर इसे किसी फाइटर जेट से लॉन्च किया जाए तो आसानी से 300 किलो के हथियार ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस 2 को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मोस को पहली बार 12 जून 2001 में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से लॉन्च किया गया। 12 जून 2004 को इस मिसाइल को एक मोबाइल लॉन्चर के जरिए लॉन्च किया गया। ब्रह्मोस इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट सुखोई में भी फिट हो गई है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना और ज्यादा खतरनाक हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल का जमीन से हवा में मार कर सकने वाला वर्जन को जून 2020 में चीन से टकराव के बाद LAC पर तैनात किया गया था। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसा के बाद सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की थी, जिसके बाद से ही चीन तिलमिलाया हुआ था और चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मुखपत्र PLA डेली में एक खबर छापकर इसका विरोध जताया गया था, जिसमें चीन ने कहा था कि चीन से लगी सीमा पर ब्रह्मोस की तैनाती से इस क्षेत्र में स्थायित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सुपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती से चीन के तिब्बत और यूनान प्रांतों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस तैनाती से निश्चित तौर पर चीन भारत संबंधों में प्रतिस्पर्धा और टकराव बढ़ेगा, जिससे क्षेत्र की स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साल 2016 में केंद्र सरकार की तरफ से 4300 करोड़ रुपए की लागत से इस मिसाइल की एक नई रेजिमेंट को तैयार करने और फिर उसे चीन के नजदीक अरुणाचल प्रदेश में तैनात करने की मंजूरी दी गई थी। इस रेजिमेंट में 100 ब्रह्मोस मिसाइलें, 5 मोबाइल ऑटोमेटिक लॉन्चर और एक मोबाइल कमांड पोस्ट शामिल है, जिसके बाद से ही चीन तिलमिलाया हुआ है। हालांकि उस वक्त तो इसे तैनात नहीं किया गया था, लेकिन गलवान घाटी में तनाव के बाद 2020 में ब्रह्मोस को LAC पर तैनात कर दिया गया। दोस्तों, पिछले दिनों पाकिस्तान में फायर होने वाली मिसाइल ब्रह्मोस की थी, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान इसे रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अपने देश में ही बना लेगा। लेकिन ताजा रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो देश इसके रफ्तार को नहीं पकड़ पाया, वो इसके विस्फोट से पूरी तरह फट चुके या खाक हो चुके पुर्जों से किसी भी सूरत में जानकारी नहीं जुटा सकता। दूसरा, इसकी इंजीनियरिंग बहुत ही पेचीदा है, जिसे आज तक चीन तक नहीं जान पाया है, तो पाकिस्तान के बूते से बाहर की बात है। दूसरी ओर दोस्तों, भारत सरकार ने अगले 10 साल में करीब 2000 ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का लक्ष्य रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और रूस अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए वर्जन पर भी काम कर रहे हैं। नई ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन देश के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी AWACS के एयरक्राफ्ट पर भी ढेर कर सकेगी। AWACS सिस्टम को उसके साइज और वजन के हिसाब से हैवी और मीडियम रेंज के एयरक्राफ्ट में फिट किया जाता है। ये सिस्टम दरअसल सर्विलांस के काम आता है। इसकी मदद से एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे ऑपरेटर्स एक निश्चित दूरी तक फाइटर जेट्स और मिसाइलों पर नजर रखते हैं, लेकिन ब्रह्मोस 2 की तेज रफ्तार उसे न पकड़े जाने के लिए लगभग गायब कर देती है।
ये खूबियां ब्रह्मोस को दुनिया का सबसे डिमांडिंग वेपन बनाती है। इसलिए भारत सरकार ने 2025 तक ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर $5 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा है। रूस के सहयोग से बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण अब लखनऊ में भी होगा। लखनऊ एयरपोर्ट के पास 22 एकड़ में DRDO लैब और ब्रह्मोस मिसाइल टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। अगले 2 से 3 साल में सालाना 80 से 100 मिसाइलें बनेंगी। इसके पहले चरण में नौसेना के लिए ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बनेगी।